नमस्कार बच्चों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको 20/2/2024 शिफ्ट 4 का क्वेश्चन में आपको मैथ का क्वेश्चन जो है टोटल मैं सॉल्व कराने वाला हूं आपको, और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आप देखिए। और और भी शिफ्ट का मैं इस शिफ्ट का भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराया, लेकिन ये शिफ्ट 4 का ये क्वेश्चन देख रहा हूँ, ये तो अलग ही लेवल का है। इनका लेवल देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या ये सब क्वेश्चन भी जीडी में आता है। इनका लेवल थोड़ा सा टफ है, आप आगे देखिए। और उसी के साथ जो है आज का आपका मोटिवेशनल स्पीच है, इस वीडियो का मोटिवेशनल स्पीच है। क्या है? बोला कामयाबी का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं होता। कामयाबी का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं होता। नायाब हीरा बनाता है रब ने हर किसी को। कामयाबी का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं होता। नायाब हीरा बनाता है रब ने हर किसी को। पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजर जाता है। क्या बोल रहा है? पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजर जाता है। नायाब हीरा बनाता है रब ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजर जाता है। तो इसलिए मैं उम्मीद करूंगा बच्चों से कि आप जो है हद से गुजर जाएं, वो चमकने वाला प्रक्रिया का हद से गुजर जाएं, ताकि आपको कामयाबी मिल सके। ठीक है, इसी के साथ जो है आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,800 और 14,400 रुपया है, तो मूलधन कितना है? अब क्या बोल रहा है ये आपका देखिए। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? मार्क प्राइस नहीं, साधारण ब्याज। ये सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 12,800। क्या है? 12,800 है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और CI कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है? कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा 14,400। 14,400 है ना। तो हमको पूछ रहा है कि मूलधन कितना है। सबसे पहले देखिए, ये 12,800 है ना। 12,800 का 2 साल का टाइम कितना दिया हुआ है? 2 साल का टाइम दिया हुआ है। 2 वर्ष का ब्याज है 12,800। तो अगर इसको 1 वर्ष का हम ब्याज देखना चाहेंगे तो इसको काट देते हैं, इसको 2 से भाग दे देते हैं, तो 1 वर्ष का ब्याज निकल के आ जाएगा। इसको काटेंगे 6 पर, ये 2 से काटेंगे तो यहाँ 4 आएगा, 0 आएगा, मतलब 6400 रुपया। मतलब हमारा प्रिंसिपल जो है कुछ भी रहा है, प्रिंसिपल जो है हमारा कुछ भी रहा है, उसका पहला साल का ब्याज कितना है? पहला साल का ब्याज और दूसरा साल का ब्याज। पहला साल का ब्याज भी हमारा जो है, जैसे साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है, तो पहले साल का भी ब्याज हम निकाल लिए हैं। कितना? 6400 रुपया निकाले ना, क्योंकि टोटल मेरा 12,800 2 साल का था। तो ये एक साधारण ब्याज क्या होता है? जो फर्स्ट साल का है वही सेकंड साल का रहेगा। तो साधारण ब्याज ये 1 साल का हमारा 6400 रुपया निकल के आ गया। ये दूसरे साल का भी हमारा क्या आ जाएगा? 6400 रुपया निकल के आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हमारा मूलधन कितना होगा, तो हम मूलधन कैसे निकालेंगे? देखिए क्वेश्चन पहला ही बॉल जो है ये गुगली बॉल डाला है। देखिए कौन सा बैट्समैन इसमें खेल पाता है। वही बैट्समैन खेल पाएगा जो मतलब धुरंधर बैट्समैन होगा। तो नॉर्मल बैट्समैन इसमें तो आउट ही हो जाएगा। देखिए अब इसमें कैसे कैसे है हमारा CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 14,400 है। और सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 12,800। क्या हो जाएगा? 12,800। 14,400 12,800 को अगर हम घटाते हैं तो यहाँ हमारा 0 आ जाएगा, यहाँ हमारा 0 आ जाएगा। 10 में 10 4 14, 14 में 8 गया तो 6 बच जाएगा। एक चला गया, 3 में 2 गया तो 1 बच जाएगा। मतलब हमारा ये जो है CI और SI का अंतर कितना है? 1,600 रुपया अंतर है। तो ये आप ये झुमका विधि में आप तो बढ़िया से जानते हैं कि ये जो है ये दोनों हमारा क्या है? CI मतलब SI है, सिंपल इंटरेस्ट है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट कब होगा? जब पहला साल वाले ब्याज पर इस पर जो है हमारा ब्याज लगेगा। पहला साल वाले ब्याज पर जो है हमारा ब्याज लगेगा, तब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का रूप लेगा। अब ब्याज हमारा किस पर लग रहा है? 6400 रुपया। पहला पर 6400 रुपया पर हमारा ब्याज लग रहा है। कितने का लग रहा है? 1,600 रुपये का लग रहा है। बस हम ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम क्या करेंगे? अब यहाँ क्या पूछ रहा है? 6400 का जो है x प्रतिशत बराबर 6400 का x प्रतिशत बराबर 1,600 रुपया हो गया हमारा। ये हो गया ना, 6400 का x प्रतिशत बराबर 1,600 रुपया। अब यहाँ हम क्या करेंगे? ये 6400 गुने x बटा 100 कर दिया, बराबर क्या करेंगे? 1,600 बटा 1। नॉर्मल वे में जा रहा हूँ, अब नॉर्मल वे में ही इसको जा रहा हूँ। इसको फिर क्या करेंगे हम आगे? यहाँ ऐसे करके जाके 100 केचिया गुना कर देंगे। 100 गुना 1,600 हो गया,
बटा हम क्या करेंगे 6400, तभी तो हमारा एक्स का मान निकल के आ जाएगा 6400, ये एक्स का मान हमारा निकल के आ जाएगा। हम 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 16 32 16 48 16 चौके 64, 4 बार में काट दिया, इसको 4 से काटेंगे तो 25 बार में काट देंगे। कितना बार में हम काट देंगे? 25 बार में। मतलब ये कितना है हमारा, जो इसका वैल्यू दिया है ये अपने आप का 25% है। इससे हमको क्या निकल कर आ गया, 25% का जो है 25% का मान कितना है? 6400 रुपया है। क्या है? 6400 रुपया है। तो हमको मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन अपने आप में क्या होता है? मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो 100% का मान क्या हो जाएगा? ये 25 से ये क्या गुना है? 4 गुना है ना, 4 गुना है। तो अगर अगर नहीं आप वैसे लेना चाहेंगे तो ऐसे ही ले लीजिए, 6400 बटा 25 कर दीजिए, गुने यहाँ 100 कर दीजिए, 100 हो गया। अब 25 एका 25 चौके काट दिए, 6400 गुने 4, 6400 गुने 4 कर दीजिए, 4 जीरो जीरो, 4 जीरो जीरो, 4 चक 16 के 6, 6 चक 24 और 1 25, मतलब 25,600 जो है हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हमारा मूलधन कितना है? 25,600 है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि एक ड्रेस का मूल्य 800 रुपया है, 800 रुपये से घटाकर 720 रुपया हो जाता है, तो ड्रेस के मूल्य में हुई प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। कि आप देखिए स्पष्ट है, 800 से घटकर कितना हो रहा है? 800 से घटकर कितना हो रहा है? 800 से घटकर 700 रुपया हो रहा है। क्या हो रहा है? 800 से घटकर 700 रुपया हो रहा है। यही तो हो रहा है ना, 800 से घट के 700 हो रहा है। क्या हो रहा है? 800 से घट के 700 रुपया, 720 रुपया हो रहा है। तो मतलब कि कमी कितने का हो रहा है? 80 का कमी हो रहा है। 80 का कमी हो रहा है। तो 80 का कमी किस पर हो रहा है? ये कभी भी डिस्काउंट होता है तो हम बार बार बोलते हैं कि आपको डिस्काउंट कभी भी होता है तो क्या होता है? मार्क प्राइस पर डिस्काउंट होता है। तो 80 रुपये की कमी किस पर हो रहा है? मार्क प्राइस यहाँ हमारा क्या है? 800 रुपया है। अब इसमें प्रतिशत कमी, प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? 100 लगा देंगे। ये हमारा हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 8 दे हैं 80, 10 बार में कट गया, 10 से इसको 1 जीरो कट गया, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? 10% हमारा कमी हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्या पूछ रहा है? 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 3, 5 और 7 है। 6 वर्ष पहले उसकी आयु का योग जो है 87 वर्ष था। 87 वर्ष था। कब था? 6 साल पहले था। 6 साल पहले जो था वो 87, मतलब आज से 6 साल पहले। और ये 3 आदमी का बोल रहा है ना, 3 आदमी का अगर 6 साल पहले का हम करेंगे तो ये कितना छतिया कितना हो जाएगा? 18 साल हो जाएगा। मतलब तब से अगर हम सभी का जोड़ेंगे तो अगर आज का मैं इन सभी का मतलब सभी का जो है वर्तमान समय का सभी का उम्र अगर जोड़ेंगे तीनों का, तो इनका कितना हो जाएगा उम्र? 87 प्लस 18 क्या हो जाएगा? 87, 87 और 87 प्लस 18, 8 7 15 के 5 हो गया, 8 8 1 9 और 1 बचे 10, 105 वर्ष हो गया। ये तीनों का अगर वर्तमान उम्र कितना है? 105 वर्ष है। लेकिन हमको अनुपात में दिया है, क्या अनुपात में दिया है? अनुपात में हमको दिया है 3 अनुपात 5 अनुपात 7, 7 5 12 और 3 15 हो गया। लेकिन हमारे अनुसार से आ रहा है 15, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15 नहीं है, कितना है ये? 105 है। 105 है। इससे क्या गुना ज़्यादा है? 15 7 75 से 7 गुना ज़्यादा है। तो अब पूछ रहा है उसकी वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी। तो वर्तमान आयु अगर निकलना है तो हम सब में 7 से गुना कर देंगे, इसमें भी 7 से गुना, इसमें भी 7 से गुना, इसमें भी 7 से गुना। 7 या कितना हो जाएगा? 21, 7 5 क्या हो जाएगा? 35, 7 7 क्या हो जाएगा? 49। मतलब 21 अनुपात 35 अनुपात 49 हमारा आंसर हो जाएगा। 21 अनुपात 35 अनुपात 49 हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ जो है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछ रहा है? 22 विद्यार्थियों के एक कक्षा का औसत भार क्या है? 42 केजी है। यदि कक्षा में 33 केजी और 39 केजी भार के 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत भार क्या हो जाएगा? देखिए इसमें नॉर्मल क्वेश्चन था, जो थोड़ा ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं था, तो हम इसको नॉर्मल शॉर्टकट में ना जाकर इसको नॉर्मल वे में ही हम जाना ज़्यादा श्रेष्ठकर समझेंगे। नॉर्मल वे में कैसे जाएंगे? 22 विद्यार्थियों का जो है 22 विद्यार्थियों का जो है सभी का अगर 42 किलो है तो इनका टोटल वजन कितना हो जाएगा? 22 गुने 42 दें 420, 420 880 840, 420 420 840 हो जाएगा ना आपका। 924 क्या हो जाएगा? 924 क्या हो जाएगा? 924 केजी। सभी का टोटल वजन क्या हो जाएगा? 924 केजी हो जाएगा। अब यहाँ क्या पूछ रहा है? 2 विद्यार्थी और आगे, पहला जो आया उसका वजन था 33 केजी और दूसरा आया उसका वजन था 39 केजी। 39 केजी था ना, और टोटल इसमें 22 विद्यार्थी थे प्लस 2 विद्यार्थी नए आगे, तो टोटल विद्यार्थी हमारा कितना हो गया? 24। और उसका टोटल वजन जोड़ देता हूँ मैं, 4 3 7 8 9, 9 7 16 के 6 हो गया, 3 3 6 2 8 8 8 8 8 1 बकिए 9 हो गया, 9 और 1 10 हो गया। क्या हो गया? 9 और 1
नहीं, 3 3 6 2 8, नहीं 9 ही होगा। क्या होगा? 9 ही होगा। एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या हो गया। इसमें 9 ही होगा। ये हम यहाँ 10 लिख दिए थे, 10 नहीं होगा। क्या होगा? ये 9 ही होगा हमारा। ये हमारा 10 नहीं होगा, ये हमने 9 कर दिया इसको। 996 यही तो हो जाएगा जोड़ घटा के हमारा 996 हो जाएगा। और टोटल कितना है? 24 है। बस 996 को अगर हम 24 से भागा दे देते हैं तो वही हमारा नया भार आ जाएगा। अब अगर काट पीट के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको 4 से काटेंगे, 6 बार में कट जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 1 बच गया, 1 पर 9 19 हो गया। तो 4 चक्के 16 16 16 17 18 19, 3 बच गया। 3 पर 6 36, तो 4 9 36। अब हमारा क्या हो गया? 249 249 हो गया ना। उसको अगर हम 6 से भागा दे देंगे तो 6 चक्के 24। क्या हो जाएगा? 6 चक्के 24। यहाँ क्या बच गया? 6 एका 6, 6 एका 6, 3 बच गया, 3 बच गया। 3 पर नहीं जाएगा तो यहाँ पॉइंट पड़ेगा। 3 पर 0 30, तो 6 पचे 30। 41.5 किसका आंसर है? 41.5 जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर है। 41.5 ऑप्शन नंबर 1 था। इसी के साथ जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, देखिए बोर्ड मास का क्वेश्चन था ये, ज़्यादा वैसा कुछ नहीं था, नॉर्मल ही क्वेश्चन था। इसमें बोर्ड मास का क्वेश्चन था, इसमें हमको कुछ नहीं करना था। ये 48 है ना, इसको हम यही कर देंगे। 48 है, 48 है, माइनस का साइन दे देंगे। ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व कर देंगे। 20 में 8 गया तो कितना बच गया? 12। ये भागा में दिया हुआ है 4 तिया 12। अब 12 से 12 कट गया तो यहाँ क्या बच गया? 1 बच गया। 48 माइनस 1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 47 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 47 है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। 10 नंबर, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। क्या पूछ रहा है? एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि 20 रुपये की छूट के बाद 20 रुपये की छूट के बाद 220 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कुर्सी का कॉस्ट प्राइस मान लीजिए, हम कॉस्ट प्राइस मान लिए 100 रुपया है। क्या है? 100 रुपया है। अगर उसका यदि कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य। अब इसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस इससे 20% अधिक है तो क्या हो जाएगा? 120 रुपया हो जाएगा ना मार्क प्राइस। मार्क प्राइस 120 रुपया हो जाएगा। डिस्काउंट कितने का दिया है? डिस्काउंट दिया है 20 रुपये का। वही तो 20 रुपये का ही डिस्काउंट देगा ना 100 रुपये में। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? अगर बाद में, हाँ, अब यहाँ देखिए इसने क्या पूछ रहा है, कुर्सी को कितने में बेचा है? डिस्काउंट दिया है 20 रुपये के छूट दिया है, ये 20 रुपये का छूट दिया है। डिस्काउंट 20 रुपये का दिया है और सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया था? सेलिंग प्राइस हमारा 220 है, 220 है। तो सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा मार्क प्राइस निकल के आ जाएगा ना। मार्क प्राइस हमारा कितना? 220 और 20 कितना हो जाएगा? 240 रुपया। 240 रुपया मार्क प्राइस हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमारा मार्क प्राइस कितना है? 120 रुपया है। लेकिन क्वेश्चन में हमारा मैं जो माना हूँ वो मार्क प्राइस हमारा 120 रुपया है, लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है? 120 रुपया नहीं, 240 रुपया है। मतलब इससे कितना ज़्यादा है? 2 गुना ज़्यादा है। कितना है? 2 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस भी हमारा इससे 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा नया कॉस्ट प्राइस निकल के क्या आ जाएगा? 200 रुपया। अब यहाँ देखिए हमारा कॉस्ट प्राइस 200 रुपया है, सेलिंग प्राइस तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 220 रुपया, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस हमारा 200 रुपया है, सेलिंग प्राइस तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 220 रुपया। तो कितने का फायदा हो रहा है? 20 रुपये का फायदा हो रहा है। 20 रुपये का फायदा किस पर हो रहा है? 20 रुपये का फायदा जो है 200 रुपये पर हो रहा है। और प्रतिशत के लिए हम क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अब यहाँ से काट दीजिए, ये 20 पचे 20 दे हैं, 10 बार में कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 10%। क्या हो जाएगा? 10%। ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। 10% का हमारा प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन ये है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, और यदि वह 57% अंक प्राप्त करता तो उसी उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक मिलते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए? अब देखिए यहाँ हमको के नॉर्मल वे में इसको इस तरह से हम कर लेते हैं। 32% अंक प्राप्त किया। कितना अंक प्राप्त किया? अगर 32% अंक ला रहा है वो, तो जो उसको पास मार्किंग चाहिए तो उसमें से 15 नंबर कम आ रहा है। और अगर वो 57% ला रहा है, अगर 57% मार्क ला रहा है तो जितना उसको पासिंग मार्क के लिए चाहिए उससे जो है 10% अधिक ला रहा है। कितना अधिक ला रहा है? 10%। अगर इसको जोड़ेंगे -10 और +10, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ देखिए 57% में अगर 32% हम घटाते हैं, क्या घटाते हैं, 57% में अगर हमारा 32% घट गया तो 7 में 2 गया तो 5 बच गया, 5 में 2 गए 3 गया तो 2 बच गया। यहाँ हमारा क्या बच गया, 25%। ये 25% का वैल्यू कितना दिया हुआ, 25 दिया हुआ है। 25 पर क्वेश्चन में गौर कीजिएगा, इसको समझिए। 25% का वैल्यू हमारा निकल कर कितना आ गया, 25। तो ये हमारा 32% का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, 32% का वैल्यू भी हमारा 32 निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा, 32 अंक। और अगर 32 अंक लाने के बाद ये 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, 15 अंकों से फेल कर रहा है, तो हम 15 अंक जोड़ देते हैं। चलो 15 इनको बेचारे को दे दिया, ये पास कर जाएगा। 5 2 कितना हो जाएगा, 7, 3 और 1 4, 47 क्या हो जाएगा, 47। ये हमारा 47 ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये हमारे चैनल में जो मतलब जुड़े रहने के लिए इसको क्या है, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। एक से एक मैथ का एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ एक से एक क्वेश्चन आएगा जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचते रहे। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हर वीडियो जो है आपके पास पहुँच जाए और आप हर वीडियो में अपना जो है देख के उसको आगे बढ़ सके। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है, सोनू अकेले एक मेज को 125 दिनों में बना सकता है, जबकि मोनू उसे 250 दिनों में बना सकता है। मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता है। सोनू शेष काम को कितनों दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, सोनू कितना काम कर रहा है, सोनू 125 दिनों में काम को ख़त्म कर रहा है, 125 दिन में। और मोनू जो है कितने दिन में काम को ख़त्म कर रहा है, 250 दिनों में काम को ख़त्म कर रहा है मोनू, और सोनू 125 दिन में। अगर सोनू मोनू का दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 125 और 250 का एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 250 ही आ जाएगा। 125 को अगर 250 भागा देंगे तो यहाँ हमारा 2 आ जाएगा, और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब सोनू रोज़ कितना काम करता है, सोनू रोज़ 2 काम करता है, और मोनू जो है रोज़ 1 काम करता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता है। कितना काम करता है, 75 दिनों तक जो है ये काम करता है, टोटल 75 दिन तक काम करेगा। अगर ये 75 दिन तक काम करेगा, रोज़ 1 काम करता है, रोज़ कितना काम करता है, 1 काम करता है, 1 काम करता है और 75 दिनों तक काम करेगा, तो ये टोटल कितना काम कर लेगा, 75 काम कर लेगा। अगर 75 काम कर लेगा, टोटल काम हमारा कितना था, 250 काम था, उसमें से 75 काम हमारा हो गया, तो हमारा कितना काम बच गया, 10 में 5 गया तो 5 बच गया, 10 और 4 14, 14 में 7 गया तो 8 बच गया है। 10 4 14, 14 में 7 गया तो 8 7 15, नहीं 10 4 14, 14 में 7 गया तो 5, हाँ 7 बच गया। 14 में 250 दिन इसमें था ना, 250 दिन था, वो यहाँ 7 बच गए, 1 चला गया तो यहाँ 4, 10 और 4 14, 14 में 7 गया तो 7 ही तो बचेगा, 7 बचेगा, 1 चला गया तो आपका यहाँ बच गया 175। कितना काम बच गया, 175 काम बच गया। शेष काम कितना बचा है, अभी मेरे पास काम कितना बचा है, 175 काम बच रहा है। और काम कौन कर रहा है, शेष सोनू शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सोनू की एफिशिएंसी क्या है, 2 का एफिशिएंसी है। 175 काम अगर 2 को इससे भागा दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 87.5 आ जाएगा हमारा आंसर, 87.5। ये ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आनंद लीजिए। 13 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 130 है। ये थोड़ा सा शॉर्टकट निकले, इसमें निकलते हैं शॉर्टकट में। क्या पूछ रहा है, 13 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 130 है। 13 विद्यार्थियों का औसत अंक 130 है। अब क्या पूछ रहा है, 130 है, लेकिन बाद में यह पाया गया कि विद्यार्थियों के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिए गए थे। कि किसके स्थान पर, 32 के स्थान पर क्या दर्ज कर दिया गया था, 23 दर्ज कर लिया गया था। तो मतलब गलत कर दिया था ना, इसमें 23 ना होकर 32 होगा तो कुछ नंबर हमारा बढ़ेगा। अब कितना नंबर बढ़ेगा देख लेते हैं। 10 2 12 में 3 गया तो क्या बच गया, 9 बच गया, 1 चला गया तो 9 नंबर बढ़ेगा। अब 9 बढ़ेगा भाई, 9 बढ़ेगा तो किस पर बढ़ेगा, सब पर बढ़ेगा। सब में कितना आ रहा है, सब में कितना आ रहा है, 13 आदमी है ना, सभी ये 13 आदमी पर ये सब बटेगा। तो हमारा 13 आदमी का औसत कितना था, 130 था। अब आगे हमको बढ़ा हुआ नंबर कितना है, 9 नंबर बढ़ेगा। 9 नंबर बढ़ेगा, कितना लोगों में बढ़ेगा, 13 लोगों में बढ़ेगा। यही तो हमारा आंसर है। ये शॉर्टकट में थोड़ा सा निकल गया। अब हम क्या करेंगे, 9 को 13 से भागा दे देते हैं। किससे भागा दे देंगे, 13 से भागा दे देंगे। यहाँ पॉइंट दे देंगे तो यहाँ 0 दे देंगे। 13 26 13 39 13 चौक 52 13 55 65 13 55 65 13 छक 78 13 7 91 13 छक 78 78 हो गया। 78 हो गया। 10 में 8 गया तो 2 बच गया, 1 चला गया तो 8 में 7 गया तो 1 बच गया। यहाँ पॉइंट पड़ेगा तो यहाँ 0 पड़ गया। 13 26 13 39 13 चौक 52 13 55 65 13 छक 78 13 91 13 74 से 13 9 17 से
मतलब ये कितना बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, 117 जाएगा, 117 जाएगा, यहाँ 3 बच गया। चलो अब यहाँ क्या बढ़ेगा, 69 बढ़ेगा। अब अगर हम काट पीट करते हैं 13 को 9 से अगर काट देंगे तो पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, 0.69। अब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 130.69 हमारा आंसर हो जाएगा। 130.69 है कहीं, 130.69 ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा हो गया। इसके साथ जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछ रहा था इसको, 2016 क्या है, 2016 बटा में क्या है 4, तो 4 हम यहीं क्यों नहीं भागा में देते हैं, फिर प्लस ये कर दिए, 32 गुने 6 कितना हो गया, 32 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 के 2 हो गए, 6 3 18 और 1 19, 192 क्या हो जाएगा, 32 गुने 6 192। अब ये माइनस है, 26 गुना 3, 26 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6 18 के 8 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 और 1 778 हो जाएगा। अब यहाँ अगर इसको काट पीट कर दीजिए, 4 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा। अब ये यहाँ 0 पड़ जाएगा, फिर 4 6 16, यहाँ क्या आ गया हमारा 504 आ गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, 504 है, 504 है। 192 में 78 चला गया, क्या चला गया, 192 में 78 चला गया। 10 2 12 में 8 गया तो 4 बच गया, यहाँ बच गया 8 में 7 गया तो 1 बच गया, 1 बच गया ना, और 1 बच गया, कितना हो गया, 114, 114 हो गया ना। अब यहाँ क्या है, प्लस 114, 114 ये हमारा आ जाएगा 500 और 1 600, 14 और 4 15 16 17 18, 618 क्या आ जाएगा, 618 हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, अंकित एक वस्तु को 10% के हानि पर बेचता है। यदि वह 30% कम मूल्य पर खरीदा होता और उसे 26 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। क्या होता, 10% का लाभ होता है अगर वह 10% हानि पर बेचता। अगर हम इसको ऑप्शन से ही चलें फर्स्ट में, हाँ ऑप्शन से भी चलने से हमारा हो सकता है, नहीं तो हम इसको नॉर्मल वे में ऐसे ही जा सकते हैं। अच्छा ऑप्शन से ही देखते हैं। हम क्या करते हैं, इसको कॉस्ट प्राइस को 200 रुपया ले लेते हैं, पहले ही ऑप्शन में देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हम कितना ले लिए, 200 रुपया। और इसका लॉस है हमारा कितना, 10% का। तो 200 का 10% हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 200 गुने 10 बटा 100, 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 10 दूनी 20, अगर 200 में 20 गया तो 180, क्या हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 180 रुपया। 180 रुपया हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा ना। अब क्या पूछ रहा है, इसमें से 26 रुपया कम पर बेचने पर, 26 रुपया कम पर बेचते हैं। 180 रुपया पहले सेलिंग प्राइस था, इसमें हम 26 रुपया कम कर देते हैं। तो 26 रुपया अगर कम कर देते हैं तो 10 में 6 गया तो कितना बच गया, 10 में 6 गया तो 4 बच गया, यहाँ 7 में 2 गया तो कितना बच गया, 5 बच गया, 1 बच गया, 154 रुपया। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, 200 रुपया, 200 रुपया है ना। अब उसमें से क्या पूछा है, 30% कम मूल्य पर खरीद रहे हैं, 30% कम मूल्य पर भी खरीद रहे हैं। अगर 200 रुपये का 30% कम मूल्य पर खरीदते हैं तो हम कितना में खरीदेंगे, इसको एक बार निकाल लेते हैं। 30% कम में मतलब 70% में, 2 0 से 2 0 काट दिया, 7 दूनी 14, 140 रुपया। तो उस हिसाब से हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 140 रुपया, और सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 154 रुपया। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य ही पूछ रहा है ना। हाँ हमारे ये 10% पूछ रहा था, ये 10% ही हिसाब किताब, एक मिनट देख ही लेता हूँ हम कि ये हमारा ऑप्शन सही है कि नहीं। अब यहाँ से अगर ये 140 रुपया से अगर 154 रुपया में हमको जाना है कॉस्ट प्राइस से, तो हमारा कितना का इजाफा हो रहा है, 14 का इजाफा हो रहा है। 14 पर का इजाफा हो रहा है, किस पर हो रहा है, 140 पर हो रहा है। तो प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100 कर देंगे। अब यहाँ 14 से 10 बार में 1 0 से 1 0 काट देंगे तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, 10%। तो क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ रहा था, अंकित मूल्य 10% की हानि पर बेचता है, तो उसे 10% का लाभ होता है। लाभ भी 10% का हो रहा है ना, तो ये हमारा लाभ कितना का हो रहा है, 10%। मतलब हम ऑप्शन को 200 पर रखने से 200 मानने से हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है, ये 200 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक देखिए इसमें से क्या दे दिया है आपका, स्क्वायर रूट ये फलाना ढिकाना, तो इसको देख के आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल वे में ही ले लीजिए, इसको कुछ नहीं करना था।
इस पर जो भी था इससे हमको कोई लेना देना नहीं था। हमको क्या लेना देना था, 35 से लेना देना था। 35 का पावर कितना है, 29 बटा में भाग में दे देते हैं 10। अगर 10 को हम इससे भाग देंगे, 35 को अगर हम 10 से भाग देंगे तो शेषफल तो हमसे पूछ रहा है ना, शेषफल पूछ रहा है। अगर 10 से भाग देंगे तो ये 3 बार में क्या आ जाएगा, 30। ये 5 हमारा क्या हो जाएगा, शेष। ये हमारा 5 शेष हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। 5 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 में। आप बोलेंगे सर कैसे, ये देखिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ऐसे आता है, 7 की पावर 22 दे दिया है और उसको भागा कितना से बोला है, इसको भाग करने बोला है, डिवाइड कर दिया है कितना, 6 से भाग देने के लिए बोल रहा है। 6 से भाग दे, अगर 6 को 7 से भागा दे देंगे तो एक बच जाएगा, शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यही इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिए। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यदि एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है, कितना देरी से रवाना होती है, 60 मिनट देरी से रवाना होती है। 300 किलोमीटर की दूरी को, गंतव्य स्थान 300 किलोमीटर तक पहुंचने में उसे सामान्य चाल में 10 किलोमीटर की वृद्धि करना पड़ता है। अगर 1 घंटा लेट चल रहा है वो, तो 300 किलोमीटर दूरी में को कवर करने के लिए उसको, वही सेम टाइम में कवर करने के लिए उसको 10 किलोमीटर का वृद्धि करना पड़ता है। अब इसको इस तरह से देख लीजिए। आप यहाँ कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, 300 कर दीजिए, 300 कर दीजिए। यहाँ हमारा कितना, 60 मिनट है। अगर ये 60 मिनट से इसको भागा दे देंगे हम, इससे दे देंगे तो 60 से ये बार क्या बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। 5 बार में कट रहा है ना। आप क्या करेंगे, इसको यहाँ 10 किलोमीटर घंटा बोल रहा है ना, 60 किलोमीटर को अगर 10 से काटेंगे तो 10 छक आपका क्या हो जाएगा, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है ना। तो ये जो 6 है इसको हम क्या करेंगे, सेम जो है हमारा 300 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये तय कर रहा है। और अगर उसको हम 6 से भाग दे देंगे, 6 घंटे में तय कर रहा है, तो इसको 6 से काटेंगे तो 6 पचे 30, ये 0 यहाँ हम वहाँ लगा देंगे। तो ये हमारा चाल क्या आ जाएगा, बस की सामान्य चाल क्या आ जाएगा, 50 किलोमीटर घंटा, 50 किलोमीटर घंटा। आप नॉर्मली इसको देख सकते हैं, नॉर्मली अगर देख सकते हैं कि अगर बस सामान्य चाल 300 किलोमीटर की दूरी है और अगर 50 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चल रहा है तो इसको 6 घंटा का समय लग रहा है। और अगर ये यही 300 किलोमीटर की दूरी है और अगर ये अपने चाल में वृद्धि कर दिया तो 60 किलोमीटर का घंटा का टाइम हो गया। 60 से अगर 300 को भागा देंगे तो ये 5 घंटे में तय कर दिए। और वही एक घंटा हमारा लेट से चला था, कितना, 60 मिनट, मतलब 60 मिनट 1 घंटा लेट से चले था। तो 1 घंटा हम इसी तरह से मेकअप कर लेते हैं। तो इसको आपको ज़्यादा बनाने की ज़रूरत भी नहीं था, आप तो आँखों में ही ये क्वेश्चन दिख रहा था आपको कि ये जो है हमारा सामान्य चाल जो है 50 किलोमीटर होगा और 10 किलोमीटर अगर बढ़ा देंगे तो हमारा चाल 60 किलोमीटर घंटा हो जाएगा। इसी के साथ जो है ये देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये गोले की त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो गोले का कुल पृष्ठीय गोले का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr²। क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होगा आपका 4πr²। यही तो हो जाएगा, आप 4 कर दीजिए, पाई का मान क्या हो जाएगा आपका 22/7 हो जाएगा। और r², r कितना है, 3.5 है, फिर क्या है 3.5 है। अब अगर इसको करेंगे हम बट्टे में 10 कर दिया, यहाँ बट्टे में क्या कर दिया, 10 कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पॉइंट, जैसे पॉइंट हटाए तो 10 हो गया, यहाँ पॉइंट हटा दिए तो 10 हो गया। अब काट पीट कर दीजिए, 7 से काट देंगे हम इसको 5 बार में 35, 5 से इसको काट देंगे हम 2 बार में, इसको 2 से काट देंगे इसको 2 बार में। अब यहाँ कुछ कटेगा, हाँ कटेगा। इसको अगर हम 5 से काटते हैं तो ये 7 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, ये 2 से ये 2 काट देंगे हम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 22 गुने, ये 5 तो कट गया ना, 22 गुने 7, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा आंसर हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये बिल्कुल सीजीएल मेंस लेवल का क्वेश्चन। ये देख लीजिए कि कितना अच्छा पूछ रहा है। क्या बोल रहा है, x1 कितना है, x1 x2 x3, एक काम को क्रमशः 90, 45 और 67.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया और x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो ये इसको क्या करेंगे, एक सेकंड, ये जो है हम x1 कितने दिन में कर लेता है, 90 दिन में। x2 कितने दिन में कर लेता है, x2 कर लेता है 45 दिन में। और x3 कितने दिन में कर लेता है, x3 जो है ये कर लेता है 67.5। 67.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 67.1/2। अगर इसको हम गुना करते हैं, 7 दूनी 14 के 4, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 134 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 135/2। यही तो होगा। तो x3 का मान हमारा क्या आ जाएगा, 135/2
2। अब देख लीजिए 90, 45 और 135, 90, 45 और 135 का अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 270। क्या आ जाएगा 270। अब कैसे आ जाएगा एक बार दिखा दूँ क्या? चलिए देख लीजिए, अगर ये 90 है हमारा हो गया, ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा। अभी ठीक है, सबसे पहले हम इनको 5 से ही ले लेते हैं। क्या करेंगे 5 से ले लेते हैं, 5 से कर लेंगे तो 5 से आपको 18 पचे 90, 18 पचे 90, 5 9 45 हैं, और 5 से काट देंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कितना बच गया 3, 5 7 35 7। अब क्या करेंगे हम 9 से ले लेंगे, 9 से अगर लेंगे 9 दूनी 18, 9 एका 9 और 9 तिया 27, तो 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 नवा 30 नवा 30 को अगर 9 से गुना करेंगे 9 जीरो 0, 9 तिया 27, 270 आ गया ना आपका 270, 270 आ गया। अब 90 को क्या बार में 270 आएगा, 90 गुने आपको 9 तिया 27, 3 हो जाएगा। अब 90 से 3 बार में हो तो 45 से कितना बार में होगा 6 बार में कटेगा। अब 135 से क्या बार में कटेगा 2 बार में कटेगा, लेकिन वो 2 से ये 2 में गुना हो जाएगा, वो 2 से ये 2 में गुना हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा ना, आप देख लीजिए, आपको समझ में आ गया कि काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब क्या पूछ रहा है 270 काम था। अब कहीं भी क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में एक्स्ट्रा में आपको बोलते आया हूँ, चाहे आप जानते भी होंगे कि जो काम छोड़ कर जा रहा है उसके काम को हमको क्या करना है ऐड कर देना है, कि अगर वो रहता तो कितना काम कर सकता था, अगर वो रहता तो कितना काम कर सकता था। अगर मान लीजिए काम छोड़कर कौन जा रहा है X2, काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले काम छोड़ के चला जा रहा है। X2 13.5 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है ना X2, तो X2 का एफिशिएंसी क्या है 6 का एफिशिएंसी है, 6 काम रोज करता है। अगर ये X2 जो है 6 काम रोज करता है और 13.5 दिन में 13.5 दिन में कितना काम करेगा 13 छक्का 78 और 3 79 80 81 81 काम करेगा ना। और पहले से हमारा कितना काम था 270 काम जो है हमारा पहले से था। हम ये दोनों काम को ऐड कर देंगे, 1 के 1 को 8 7 15 के 5, 2 और 1 3। जो काम छोड़ कर जा रहा है उसको जाने मत दीजिए, रोक लीजिए, उसका जो है एफिशिएंसी जोड़ दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए काम कितने दिनों में पूरा हुआ, बिल्कुल स्पष्ट आपको पता चल रहा है। टोटल काम कितना हो गया 351, 351। और इनका एफिशिएंसी क्या है 6 4 10 और 3 13। अगर 13 से हम काटेंगे तो 13 दूनी 26, 2 बार में 26 10 36, 9 बच गया, 9 पर 1 91, 73 7 91, 73 91, 27 दिन हमारा जो है आंसर निकल के आ गया। 27 दिन ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 1800 रुपया है और उसका विक्रय मूल्य कितना है 7788 रुपया है, तो वस्तु पर छूट प्रतिशत कितना है, छूट प्रतिशत कितना है देख लीजिए। छूट प्रतिशत निकाल देंगे, कुछ नहीं करना है। 11,800 के सामान को 11,800 के सामान को 7,788 रुपया में बेच रहा है। मार्क प्राइस लिखा था 11,800 रुपया, बेच रहा है 7,788 रुपये में। 10 में 8 गया तो 2 बच गया, 9 में 8 गया तो 1 बच गया। अब यहाँ क्या बच गया, इधर चला गया, 7 में 7 गया तो 0 बच गया। और अब यहाँ 10 1 11, 11 में 7 गया तो 4 बच गया। 4012 क्या आ जाएगा आपका 4012। ये देखिए इसका कितना आ जाएगा अंतर 4012, यही तो होगा। तो अगर हमको छूट प्रतिशत निकालना है तो हम किस तरह निकालेंगे 4012 बटा छूट प्रतिशत कभी होता है मार्क प्राइस पर होता है 11,800, 11,800 प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, यही तो करेंगे ना। अब देख लीजिए जो कटता है उसको काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अभी नॉर्मली जाएंगे तो अगर 3 बार में कटेंगे तो 118 को अगर 100 को 3 बार में गुना करेंगे तो 300 आएगा, और 18 को 3 बार में गुना करेंगे तो 18 तिया 54 आएगा, 18 तिया 54, यही तो आएगा ना, 18 तिया 54 आ जाएगा। नहीं होता तो इसको एक बार ऐसे करके देख लीजिए 4012 अगर भागा दे देंगे हम 118 से, 118 से देंगे तो 3 बार में कितना आ गया 300, 18 54, 154 क्या आ जाएगा 354, 354 आ जाएगा। तो 10 1 11 में 4 गया तो 7 बच गया। यहाँ कितना बचा हुआ है आपका 9, 9 में 5 गया, 9 में 5 गया तो 4 बचेगा ना। हाँ 9 में 5 गया तो 4 बच गया, ये कट गया आपका 2 उतर गया। तो इसको अगर 4 बार में हम गए 400 और 18 चौके 72, 472, ये पूरा पूरा कट रहा है। पहले ही हम देख लिए थे क्योंकि ऑप्शन में जो है हमारा कहीं पॉइंट में नहीं दिया हुआ है, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन पूरा पूरा कट रहा है। तो हमारा कितना आ गया 34% जो है हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया 34% हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड मास का क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है 443 पूछ रहा है, माइनस कितना कर दिया है
226, 226 को भागा में दिया है तो भागा में 2 है, गुने में क्या है 5 है। अब इसको अगर हम ऐसे काट देंगे तो ये कटेगा एक बार में, ये कटेगा एक बार में, ये कटेगा 3 बार में, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा क्या 443 माइनस 113 गुने 5। अब आ जाएगा 443 माइनस 5 दिया 15 के 5, 5 का 5, अरे बकिया 6, 5 का 5, 565। अगर 565 रुपये में 565 में जो है आप 565 में 443 घटा देते हैं, 443 घटा देते हैं, 5 में 3 गया तो 2 बच गया, 4 में 6 में 4 गया तो 2 बच गया, 5 में 4 गया तो 1 बच गया, क्या होगा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि 443 में ये घट रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -122 हमारा आंसर हो जाएगा। -122 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है आंसर है। इसके साथ जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आदमी 1 रुपये में 35 आम खरीदता है, कितना आम खरीद रहा है, 1 रुपये में 35 आम खरीदता है ना, और 1 रुपये में कितने आम बेचने पर उसे 30% की हानि होगा। देखिए जब फ्रैक्शन में पूछे, प्रतिशत में पूछे तो आप पक्का फ्रैक्शन में जाइएगा। 30% हानि पूछ रहा है, 30% हानि का मतलब क्या होता है, 30/100, 1 0 से 1 0 मतलब 3 बटा क्या हो गया 10, 10 से कम होकर कितना हो रहा है 7। अब 30% का हानि पूछ रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट जो है, रेट क्या हो रहा है हमारा 10 से कितना हो रहा है 7 हो रहा है, रेट जो है हमारा 10 से। अब रेट और क्वांटिटी का हमेशा अपोजिट रिलेशन होता है, आप बढ़िया से जानते हैं कि अगर सामान का दाम जो है बढ़ गया तो हम अगर किसी वस्तु का दाम बढ़ जाता है तो हम उतने ही पैसे में कम वस्तु खरीद पाते हैं, किसी वस्तु का अगर दाम कम हो जाता है तो हम क्या है उतने ही पैसे में ज़्यादा सामान खरीद पाते हैं। तो सेम है इसका क्वांटिटी, रेट और क्वांटिटी का जो है अपोजिट रिलेशन है। अब क्वांटिटी हमारा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी जो है हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 7 से 10 हो जाएगा, 7 से 10 हो जाएगा ना, क्वांटिटी हमारा 7 से 10 हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा 30% हानि, 1 रुपये में कितने आम बेचने चाहिए। अब देखिए हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, क्वांटिटी 7 से 10 हो रहा है, तो क्या पूछ रहा है, एक आदमी 1 रुपये में 35 आम खरीदता है, तो यहाँ हमारे अनुसार से 7 है, लेकिन 7 नहीं है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 35 है, कितना है 35 है, इससे कितना गुना ज़्यादा है 5 गुना ज़्यादा है। तो ये भी हम 10 को क्या करेंगे, इससे 5 गुना ज़्यादा कर देंगे, कितना 5 गुना ज़्यादा कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा 50 हमारा आंसर हो जाएगा। 50 मतलब अगर 35 आम खरीद रहे हैं तो 30% का हानि हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं 1 रुपये में 50 आम बेच भी रहे हैं, ये हमारा आंसर हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, देख लीजिए क्या पूछ रहा है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। मान लीजिए वो जो है 1 रुपया था, क्या था 1 रुपया था, और ये 7 गुनी हो जाती है, कितना हो रहा है 1 रुपया से 7 रुपया हो रहा है, कितना टाइम में हो रहा है 10 साल में हो रहा है, कितना साल में हो रहा है 10 वर्ष में हो रहा है, 10 वर्ष में हो रहा है ना। तो 1 से 7 होने के लिए कितना बढ़ा है, इसमें 6 बढ़ा है, क्या बढ़ा है 6 बढ़ा है। अब क्या वही क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 20 वर्षों में समान धनराशि दर पर, समान ब्याज दर पर यह स्वयं से कितनी गुनी हो जाएगी, स्वयं से कितनी गुनी हो जाएगी। टाइम यहाँ कितना ले रहा है 20 वर्ष ले रहा है, तो 10 वर्षों में क्या हो रहा है 10 वर्षों में 6 बढ़ रहा है, तो 20 वर्षों में कितना बढ़ जाएगा 12 बढ़ जाएगा। 20 वर्ष तक जाते जाते कितना बढ़ जाएगा 12 बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ जो है अगर ये 20 वर्ष में क्या बढ़ जाएगा 12 बढ़ जाएगा, 12 बढ़ जाएगा ना, तो एक यहाँ तो पहले से था और ये 12 हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 13 गुना, कितना गुना हो जाएगा हमारा एक प्लस 12 बढ़ गया, एक तो हमारा मूलधन ही था और 12 जो है हमारा इंटरेस्ट आ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 हमारा आंसर है, 13 हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर है। इसी के साथ जो है ये इस पूरे वीडियो का जो है आपको टोटल 20 क्वेश्चन मैंने करा दिया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो पक्का, और इससे भी और बेहतरीन टॉपिक वाइज भी क्लास होगा, और इससे भी बेहतरीन जो है हम आपको वीडियो मुहैया कराएंगे जो आपके आगामी आने वाले मतलब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, ताकि क्या है हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।